नमस्कार दोस्तों, जेपी न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से किसी विषय पर चर्चा करने के लिए समय मिला है। तो चलिए आज एक भारत की क्या विश्वव्यापी जो समस्या है उस पर हम विचार करेंगे और शीर्षक हमारा होगा आज आतंकवाद। दोस्तोसभी को मालूम है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व आतंकवाद की समस्या से दो चार हो रहा है। आतंकवाद होता क्या है? आतंकवाद दो शब्दों से मिला होता है, आतंक प्लस वाद। मतलब इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो आतंक का सिद्धांत होता है। आतंकवाद का मतलब आतंक का सिद्धांत, और ये अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द से बना हुआ होता है। इसी का हिंदी रूपांतर है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुख देना, दूसरों से जबरन कोई कार्य करवाना। इसी कार्य को हम आतंक कह सकते हैं। और ये एक विश्वव्यापी समस्या है। हमारे भारत में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में यह समस्या इतनी प्रबल होती जा रही है कि दोस्तों इससे निजात पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सभी व्यक्ति सुख चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी को भी चैन से जीते हुए देखना चाहते नहीं हैं, और वो ये चाहते हैं कि लोग परेशानी में ही रहें। और जब लोग परेशानी में होते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। और भारत में भी आतंक बड़े दिनों से समस्या बना हुआ है। आतंकवाद काफ़ी दिनों से हमारे देश में फैला हुआ है, और इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बहुत से मासूम व्यक्ति इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। और भारत के विभिन्न राज्यों में ये आतंक फैला हुआ है, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इनमें भी उग्र आतंकवादी हिंसा फैला चुके हैं। शांति की बातें हमारा देश करता रहता है, लेकिन उनकी समझ में शांति की बातें नहीं आती है, और आतंकवाद के विभिन्न रूपों में हमारा देश इसकी पीड़ा झेल चुका है। और भारत के आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून और 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है, और आतंकवाद को 3 श्रेणियों में रखा गया। एक तो समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा, पहला तो ये। दूसरा, ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया हो। तीसरे, ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हुए हों, आवश्यक सेवाओं में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तथा संपत्ति को भी हानि पहुंची हो। तो इस तरह से ये आतंकवाद के 3 रूप हमारे यहाँ देखने को मिले। अब बात इसकी समाधान की है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। तो दोस्तों, समाधान हम लोगों को ही खोजना है। कोई बाहर से, आसमान से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा। हमें ही शांति की तरफ कदम बढ़ाने होंगे, लोगों को समझाना होगा। जो भटक गए हैं उन्हें सही रास्ते पर हमें लाना होगा। दूसरे देशों को भी इस बारे में समझना होगा कि हम सभी मानव हैं, और मानवता के नाते हमें एक दूसरे को शांति से जीने देना है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक आतंकवाद को नहीं रोका जा सकता। आतंकवादी जो भी भटके हुए हैं उनको सही राह पर लाने के लिए उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें नौकरी दिलानी होगी, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना होगा। क्योंकि अधिकतर जो आतंकवादी बनते हैं वो बेरोजगार व्यक्ति बनते हैं। तो अगर उनके पास रोजगार होगा, 2 रोटी कमाने का साधन उनके पास होगा, तो लोग आतंकवाद के से जो है कम से कम जुड़ेंगे। इस समस्या का समाधान वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो जाए। वे समझें कि सभी राजनीतिक दल एक हैं और सभी का एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए
कि देश की तरक्की किसी भी प्रकार हो, हमारे देश की तरक्की होनी चाहिए, हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। सांप्रदायिकता के दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से दूषित अवश्य हैं। दूसरे, सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी होगी कि बाहर से कोई भी विस्फोटक सामान हमारे भारत के अंदर न आए, जिससे कि उसके द्वारा कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति को यहाँ बढ़ावा न मिल सके। और आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। मैंने पहले कहा कि आर्थिक सुधार, उनको रोजगार दिलाना होगा। तो अगर उनको रोजगार मिल जाता है तो इस तरह की गतिविधियों में कम से कम लिप्त होंगे और वो अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज आतंकवाद के बारे में हमने कुछ बातें आप लोगों से कही, जिसका पालन हम सभी को करना है। शांति से अव्यवस्था बनाकर अपने देश को, अपने परिवार को, स्वयं को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये आतंकवाद पर आज हमारे विचार हुए। तो दोस्तों, इसको पढ़कर, इसको लिखकर आप जो है लोगों तक प्रेषित कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं। इस चैनल को, जो आपका चैनल है जेबी न्यूज़ ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से हमने आपको ये आतंकवाद पर कुछ बातें बताई। प्लीज़ दोस्तों, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के जो विचार हैं वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।